नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने पिछली बार स्पीकर्स के बारे में बात की थी, स्पीकर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। बट इससे पहले कि मैं ये एपिसोड शुरू करूं, सबसे पहले तो आइए हाथ जोड़ के उन 27 हिंदुओं की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें धर्म के नाम पर चुन के गोली मार दी गई। ये पागलपन कब बंद होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा होगा अगर ये पागलपन बंद हो जाए। अन्यथा बाकी लोग भी अगर इसी तरह व्यवहार करने लगें तो ये देश रहने के लायक नहीं रह जाएगा। अब शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि स्पीकर के मैग्नेट 3 प्रकार के होते हैं, फेराइट, एल्निको और नियोडिमियम। इन 3 मैग्नेट्स की अपनी अपनी विशेषता होती है और अपनी अपनी क्वालिटी होती है, और जिसको जिस तरह के साउंड की आवश्यकता है, जिसको जिस तरह के साउंड की प्रेफरेंस है, वो उस तरह के स्पीकर्स को चुन सकता है। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। लेकिन आप किस तरह का गाना सुनते हैं, किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, इसके आधार पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा स्पीकर सूट करेगा। अब एक बात और किसी ने कही भी थी, इनफैक्ट ये मेरे दिमाग में भी था, कि वी टॉक्ड ओनली अबाउट द परमानेंट मैग्नेट्स। एक और मैग्नेट का प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है? होता यह है कि 1900 के शुरू में, 1910, 15, 20 के समय में जब स्पीकर्स बनने शुरू हुए, लोग स्पीकर बना रहे थे, तो मैग्नेट की पूर्ति के लिए उनके पास कोई परमानेंट मैग्नेट अवेलेबल नहीं था। और कोई ऐसा मैग्नेट बन जाए जिसकी मैग्नेटिक फ्लक्स इतनी हो कि आप तक आवाज़ स्पष्ट और साफ पहुँचे, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दोज डेज टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के बनते थे और बहुत ही कम्बरसम होता था। तो ये बिल्कुल ही मतलब वो आइडिया चला नहीं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने शुरू कर दिए। यानी एक कॉइल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और वो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो होता क्या है कि जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उस कॉइल के अंदर बहती रहेगी, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा और उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वॉइस कॉइल मूव करेगी, फिर आगे का डायफ्राम मूव करेगा और आवाज़ आप तक पहुंचेगी। सवाल ये आता है कि जब परमानेंट मैग्नेट्स हमने बाद में बना लिए और बहुत अच्छे अच्छे बना लिए, फेराइट, एल्निको, नियोडिमियम, सेमेरियम, सब कुछ बन ही रहा है, तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करनी ही क्यों है? बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो साउंड की जो क्वालिटी है, या उसके जो अपने बेनिफिट्स हैं, जो अपनी जो एक नेचुरल टोन है, वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो इसलिए कुछ कंपनीज थीं, जैसे कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक था, या लाइन मैग्नेटिक आज की डेट में है, वुल्फ वॉन लांगा है, जेंसन है, ऑडियो नोट है। ये आज भी बहुत ही हाई क्वालिटी के, बहुत उत्तम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा सिंपल सी इसकी थियरी है कि आप अपने स्पीकर में आप देखेंगे कि एक पावर्ड वायर होगी जिसको कि आपको प्लग में डालना है, स्विच ऑन करना है। एक डीसी वोल्टेज फ्लो करेगा और आपके अंदर जो वो मैग्नेटिक, वो जो कॉइल्स बनी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी और फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न ये है, वो ये है कि इसकी आवाज़ बहुत ओपन साउंड होती है, बहुत खुली हुई, बहुत नेचुरल। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन दिस साउंड कमिंग फ्रॉम अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीकर, आई मीन फील्ड कॉइल स्पीकर, आर ओपन, holographic, natural, excellent micro and macro dynamics, noise floor is extremely low with clean power. पावर बहुत क्लीन होती है, नॉइज़ बिल्कुल नहीं है और एकदम नेचुरल टोन की आवाज़ आपको मिलेगी। तो इस स्पीकर को जब आप सुनेंगे और एक परमानेंट स्पीकर को कंपैरिजन में सुनेंगे, तो आपको
वक्त नहीं लगेगा ये बताने में कि फील्ड कॉइल बहुत सुपीरियर है. इट्स फार सुपीरियर, फार लाइफ लाइक. दूसरा, since you can alter the amount of DC entering into your speaker, जो करंट अंदर जा रहा है उसको आप थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं. अगर हम उस करंट को थोड़ा बढ़ाएं तो क्या होगा, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, जिसे हम टेस्ला या गॉस में मापते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, उसकी जो फिज़िक्स की यूनिट है वो है टेस्ला या गॉस. तो अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक फील्ड कॉइल स्पीकर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट ज़्यादा प्रवाहित करूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा हूं. मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, तो स्पीकर की जो सेंसिटिविटी है या उसकी जो एलाक्रिटी है आगे पीछे होने की और साउंड को तुरंत आप तक पहुंचाने की, वो बढ़ जाएगी. यानी वो ज़्यादा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका बहुत बेटर हो जाएगा. आवाज़ बहुत ही शार्प, बहुत ही जिसको कहते हैं एक्यूरेट, लेकिन क्लिनिकल हो जाएगी. अगर आप थोड़ा करंट कम करें तो वो आवाज़ वार्म हो जाती है, नेचुरल हो जाती है, थोड़ी अलाइंड हो जाती है. यानी जैसा कि हम टेनॉय में देखते हैं कि टेनॉय की जो साउंड होती है काफ़ी लेड बैक साउंड होती है, बड़ी आराम से मीठा वार्म साउंड, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं. in comparison to that, if you pick up a neodymium speaker जैसे कि आपके रेवल्स हैं या फोकाल है, बार एंड विल्किंस हैं, तो उनकी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होती है. क्विक, इमीडिएट, फास्ट, बैंग ऑन जिसको कहते हैं, बहुत फास्ट, बहुत ब्राइट साउंड हो जाती है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम या ज़्यादा करके आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको अपने मुताबिक, बेस्ड अपॉन द रिकॉर्डिंग्स, based upon the kind of sound that you prefer, you can adjust the magnetic flux. ये एक बहुत बड़ा फीचर है. हालांकि ये फीचर फ्लक्स को कम ज़्यादा करने का सारे स्पीकर्स नहीं देते. फॉर एग्जांपल, ऑडियो नोट के जो स्पीकर्स हैं उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से ही सेट है, आपको सिर्फ स्विच ऑन करना है, दैट्स ऑल. यू कैनॉट ऑल्टर इट. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत से ऐसे स्पीकर्स हैं फील्ड कॉइल के जिनमें इसको एडजस्ट करने की सुविधा दी गई है. अब रिचर, राउंडर, वार्मर, अलाई, विविड, एक्सपेंसिव, ये सब तो हमने समझ लिया कि मैग्नेट को हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट ना यूज़ करके एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं जो एक पोल पे विच इज़ क्रिएटेड, और आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो. दूसरा क्या है कि जब भी आप हाई फ्लक्स करते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ता है, और फ्लक्स के बढ़ने से बेस का रिस्पॉन्स और टाइटेंड हो जाता है, जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया. तो कुल मिला जुला के ऐसा मालूम होता है कि फील्ड कॉइल स्पीकर्स जो हैं एसेंशियली बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सुपीरियर हैं. लेकिन मार्केट में अभी भी उनकी जो सेल है या उनकी जो डिमांड है उस तरीके से नहीं है. ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ रीजंस की वजह से है. पहला, कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. टू मेक अ प्रॉपर फील्ड कॉइल स्पीकर यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वो अगर आपका वो कॉइल ढंग का नहीं बना, या आपकी जो पावर सप्लाई यूनिट है वो ठीक नहीं बनी, या आपका जो इनक्लोजर है वो एक्यूरेटली नहीं बना, तो ये बड़े सारे इसके वेरिएबल्स हैं जिस पे इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है. दूसरा, स्पीकर नीड्स वेरी क्लीन पावर. यानी अगर आप कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ की पावर उतनी क्लीन नहीं है, तो आपके स्पीकर्स उतने अच्छे साउंड नहीं करेंगे, उनके अंदर हम आएगा. और चूँकि स्पीकर के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो दीज स्पीकर्स आर वेरी वेरी प्रोन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस. कोई फ़ोन बज उठा, कोई वाईफाई का राउटर है, कोई बगल में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो ये बड़े सेंसिटिव होते हैं. तो इस वजह से इनका रख रखाव, इनकी मेंटेनेंस, इनका स्वीट स्पॉट क्रिएशन, और फिर ये इंश्योर करना कि इनके अगल बगल कोई और चीज़ ना चले, ये एक मैं मानता हूँ एक हेडेक है. दूसरा, मैंने देखा है या एक्सपीरियंस किया है कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीकर्स अपने यहाँ लगा रखे हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर हाउस. उस पर्टिकुलर जगह पे
जहाँ आपका इक्विपमेंट रखा है वहाँ पावर बहुत क्लीन आना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा जो है रोड ब्लॉक है, जिसके लिए आपको बड़े यू हैव टू टेक अ वेरी स्पेशल डेडिकेटेड लाइन एंड यू हैव टू इंश्योर कि उसके पाथ में कोई और इक्विपमेंट ना आए। द रूम एंड अदर प्लेसेस इट मस्ट बी वेरी वेल शील्डेड। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा कॉस्ट बहुत हाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीकर्स का, वेरी हाई कॉस्ट, क्योंकि इनके बनाने में जो प्रिसिशन लगता है और जो पैसा खर्च होता है कंपनीज़ का, तो वो आपसे ये वसूल करेंगे ही डबल ट्रिपल करके। तीसरा, हीट, चूँकि आप उसको वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो दीज स्पीकर्स या इनकी जो पावर सप्लाई यूनिट्स है दे टेंड टू गेट हीटेड अप। तो हीट है, कम्बरसमनेस तो है ही है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्पीकर के पास अपना फोनो स्टेज लगा रखा है और फोनो स्टेज या आपका कोई प्री लगा हुआ है, तो उसकी हमिंग आ सकती है आपके स्पीकर्स में। दिस कैन ड्राइव यू क्रेजी एंड इट कैन इट कैन बी वेरी वेरी कम्बरसम टू अलाइन देम इफ़ यू गॉट लिमिटेड रूम स्पेस और आपका सुनने का एरिया बिल्कुल डेडिकेटेड और डिफाइंड नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सुनने की जगह खूब अच्छी हो, बड़ी हो, वेल डिफाइंड हो, और हु इज़ वेरी क्लियर कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आई विल टेक अ स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या एक वायरिंग में अलग से करा लूँगा, तो अगर आप उतने हैसल्स लेना चाहते हैं और आपके पास वो बैंडविड्थ है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ गो फॉर फील्ड कॉइल स्पीकर्स। दे आर प्रॉबेबली द बेस्ट। अब दे जेल वेरी वेल, बहुत अच्छी जेलिंग इनकी होती है सिंगल 8 ट्रायोड वाले जो एम्पलीफायर्स हैं उनके साथ। जो भी एसईटी के सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स हैं उनके साथ इनकी जेलिंग बहुत अच्छी होती है। और यही रीज़न है कि आपने देखा होगा कि मेरे पटना वाले वीडियो में आनंद भाई का भी जो सेटअप है उसमें जो टू मी का जो उनका इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर था या है, वो सिंगल एंडेड ट्रायोड है। और उन्होंने भी एक स्पेशल बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करा रखी है और बहुत अच्छे से शील्डिंग कर रखी है। इतना सब कुछ करेंगे तब जाके आपको इसका मज़ा मिलेगा। लेकिन अगर किसी दिन आपकी वो पावर सप्लाई यूनिट स्पीकर वाली गड़बड़ हो गई, ऊपर नीचे होगी, करंट ज़्यादा चला गया और कॉइल फूक गए, तो आपका ये इतना बड़ा स्पीकर, इतना महंगा स्पीकर, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू, क्योंकि इसको नॉर्मली कोई बना नहीं सकता। इट नीड्स टू बी गिवन बैक टू द कंपनी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉइल। बट अच्छी कंपनीज ऐसी चीज़ बनाती ही नहीं, या उनके अंदर इतने सेफगार्ड्स होते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन कि मैं हर चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जितना भी म्यूज़िक में इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और जितने तरह के लोगों ने अपने अपने इन्वेंशंस किए हैं, हम सबको जीवन में कम से कम 1-2 बार तो सबको एंजॉय करना ही चाहिए। तभी पता चलेगा कि हमने एक्चुअली कितनी डेवलपमेंट की है इस फील्ड में। तो एक स्पीकर कंपनी है वुल्फ वॉन लांगा, ये जर्मनी का कंपनी है, और मेरे ख्याल से इंडिया में एक ही व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिनके पास ये स्पीकर है। वुल्फ वॉन लांगा का एक मॉडल है SON करके। इट्स अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी फैबुलस स्पीकर, एंड आई पर्सनली वुड वांट टू ओन इट एट सम पॉइंट इन टाइम। कभी ना कभी उसको भी ट्राई करेंगे। तो ये एक ब्रांड है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल विंटेज, बिल्कुल क्लासिक जिसको कहते हैं, अगर सुनना है, बिल्कुल क्लासिक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का एक मॉडल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ 755A वेस्टर्न इलेक्ट्रिक। ये बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आपके पास ये हॉर्न लोडेड फील्ड कॉइल स्पीकर्स हो, तो फिर उनकी तो खैर बात ही अलग है। दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वेरी वेरी कॉस्टली बट एक्सट्रीमली म्यूजिकल एंड एब्सोल्युटली लाइफ लाइक। तो आज का एपिसोड मैं अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा इस फील्ड कॉइल स्पीकर के बारे में। ये मेरा एक प्रयास रहता है, मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ और चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ ताकि हम इसके बारे में जानें। और knowledge is power, knowledge is key. So if you think that I have contributed positively to your knowledge, please do not hesitate in helping me out and supporting me financially, and show your support
by paying on this UPI QR कोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और मैं तब बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर्स की, जैसे क्वाड के आते हैं। क्वाड का ESL 57 इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्वाड का मॉडल है, वो बहुत अच्छा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर्स क्या होते हैं उसके बारे में अगले एपिसोड में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपनी प्रार्थनाओं में, अपने हृदय में उन 27 निरपराध लोगों को याद रखिएगा जिन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। धन्यवाद।